हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक से नी नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है? सिंपल इक्वेशन। क्या नाम है? सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे आज की वीडियो में? चैप्टर ओवरव्यू, मतलब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये हम देखेंगे चैप्टर ओवरव्यू में। एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या करते हैं, जो भी चैप्टर का नाम होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स यूज़ हुए रहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? चैप्टर ओवरव्यू। जैसे कि मैंने बताया, चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है क्या, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन में जो इक्वल साइन लगता है उसका क्या महत्व है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब सॉल्विंग एन इक्वेशन में हम क्या देखेंगे? जैसे कि बोला सॉल्विंग एन इक्वेशन, तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके रूल्स हम पढ़ेंगे किसमें? सॉल्विंग एन इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोर इक्वेशंस। अब मोर इक्वेशंस मतलब सॉल्विंग एन इक्वेशन के बाद मोर इक्वेशंस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मोर इक्वेशन में एक आपको टर्म मिलेगा ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है? एक तो हम बेसिक रूल से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन, दो मेथड रहते हैं, एक ट्रांसपोजिशन के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। किसके थ्रू? ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिंग भी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो इस टर्म का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड इस मेथड को अप्लाई करके हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम मोर इक्वेशंस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन ऑफ सिंपलर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। मतलब कोई भी कंडीशन हमें दे के रखी होगी, कोई भी क्वेश्चन हमें दे के रखा होगा, रियल लाइफ में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, सिचुएशंस अप्लाई होती हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे के रखा होगा, हमें वो क्वेश्चन को पढ़ के बनाना क्या है? सिंपल इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को, उन कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सब पढ़ने के बाद एंड इसके साथ हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। वो सब करने के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एंड जैसे ही हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ख़त्म कर दिया, हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने रहेंगे जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, हम वो भी सॉल्व करने वाले हैं। अब जब इतना सारा हमने पढ़ लिया होगा तो चैप्टर रिवीजन तो बनता ही है, तो मैं आपको क्या करवाऊंगी? चैप्टर रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जस्ट मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, एंड आप बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। मैम चैप्टर का नाम इक्वेशन है, आप वेरिएबल की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इक्वेशन में भी एक टर्म यूज़ होता है वेरिएबल, तो जब तक हम नहीं जानेंगे वेरिएबल क्या होता है, हम इक्वेशन की डेफिनेशन को कैसे समझेंगे? तो हम पढ़ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वेरी मतलब जो कि चेंज हो सके। वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जो कि चेंज हो पाए। ठीक है, अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल values, its value is not fixed. Variable are denoted usually by letters of the alphabet such as x, y, z, l, m and p etc. अब इसका क्या मतलब है? जो वेरिएबल रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? वेरिएबल x, y, z, m
एंड किसी भी अल्फ़ाबेट फॉर्म में हमें ये वेरिएबल्स दिए रहते हैं। ये जो वेरिएबल्स रहते हैं इनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता रहती है, इनकी जो वैल्यू है हमें नहीं पता रहती है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी रहती है किसी भी इक्वेशन में। इसकी वैल्यू हमें देकर नहीं रखी रहती, ठीक है। हम इसकी वैल्यू या तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट मतलब या तो हम समझेंगे कि x की वैल्यू सपोज हमने 0 ले ली, x की वैल्यू फिर हम 1 ले लेंगे, x की वैल्यू फिर हम 2 ले लेंगे, मतलब डिफरेंट वैल्यू हम लेकर देखते हैं ताकि हमें एंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं, आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या बोला गया है कि अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मतलब डिफरेंट हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर देखते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती, मतलब जो वैल्यू से हमारा आंसर सही आ जाए वो वैल्यू हम मान लेंगे कि x की वेरिएबल की ये वैल्यू है, उसकी वैल्यू कोई भी फिक्स्ड नहीं रहती है। इसलिए हम अलग अलग वैल्यू लेकर देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट लाइन में तो यही बोला गया है ये किन लेटर से डिनोट होती है, ये सब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या रहती है, अननोन क्वांटिटी रहती है, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं रहती है। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस डेफिनेशन को आपको नोट डाउन करना है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इक्वेशन का मतलब समझेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट देखते हैं अब ये इक्वेशन क्या है, क्या रहता है इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया गया है, तो आपको अगर वेरिएबल का मतलब ही नहीं पता होता हम इक्वेशन की डेफिनेशन कैसे समझते, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पर एक कंडीशन दे के रखी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। अब ये एक्सप्रेशंस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशंस मतलब वो होते हैं जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट साथ में दिए गए हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं 5x + 2 = 15। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या रहता है, इक्वालिटी का साइन रहता है, इक्वालिटी इक्वल का साइन रहता है, जिसका मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों, क्योंकि ये जो LHS है वो RHS के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब LHS और RHS क्या होता है, LHS होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड RHS क्या रहता है, RHS हमारा रहेगा राइट हैंड साइड। क्या रहेगा RHS, RHS हमारा रहेगा राइट हैंड साइड, ठीक है। ये है इनके फुल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, जो LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो दे के रखे हुए टर्म्स वो RHS साइड के क्या होने चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब ये इसके इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के RHS साइड के आंसर्स जो आए वो इक्वल आए, इसलिए इस टर्म को, इस पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमें x दिख रहा है, वेरिएबल जस्ट अभी पढ़ा हमने, कोई भी अल्फाबेट जिसकी वैल्यू हमें नहीं दे के रखी है वो क्या होता है, वेरिएबल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस की बात करी गई है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल तो होते ही हैं, यहाँ पे वेरिएबल तो हमें दिखेंगे ही, साथ में हमें कॉन्स्टेंट्स नंबर्स भी दिखते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे जो लाइन बोली गई है, नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल, मतलब या तो RHS साइड या तो LHS साइड एटलीस्ट वेरिएबल तो होना चाहिए, x y z कोई भी अल्फाबेट होना ही चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये इक्वेशन दे के रखी है। क्योंकि अगर सिर्फ नंबर्स फॉर्म में हमें दे के रखा है 5 + 2 = 7, तो ये कहाँ से इक्वेशन है, ये तो क्लियरली हमें दे के रखा हुआ है 5 + 2 7 होता है, हमें समझ आ रहा है 5 + 2 7 = 7,
LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है। तो इसको हम इक्वेशन कैसे बोलेंगे? इक्वेशन तो वो होती है ना जहाँ पे वेरिएबल भी रहे, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़े, उससे ही हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको तो डायरेक्ट नंबर्स फॉर्म में हमें आंसर दिया गया, हमें डायरेक्ट पता है उसका आंसर 7 निकल रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये है इक्वेशन, ये बिल्कुल भी इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आया समझ में? आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है? इफ देयर इज सम साइन अदर देन द इक्वालिटी साइन बिटवीन द LHS एंड द RHS, इट इज नॉट एन इक्वेशन। अगर हमें इस इक्वल साइन के अलावा कोई और साइन देके रखा है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे कोई भी साइन देके रखा हो, कोई भी साइन दे दिया या नॉट इक्वल टू का साइन दे दिया, ऐसा कुछ साइन दे दिया, तो वो इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि इस इक्वल साइन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये किसी भी इक्वेशन में। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आना ही इक्वेशन का मतलब है। समझ आया? LHS जो है RHS के इक्वल आना चाहिए। तो इनके LHS और RHS, मतलब ये जो LHS साइड और ये जो RHS साइड है, इनके बीच में ये इक्वल का साइन होना बहुत ज़रूरी है। बिटवीन में कौन सा साइन होना चाहिए? इक्वलिटी साइन होना चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए। आया समझ में? जैसे कि यहाँ पे देके रखो है एग्जाम्पल 4x + 5, ये ग्रेटर साइन लगा हुआ है, इज ग्रेटर देन 65, इज नॉट एन इक्वेशन। ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। अगर बीच में लगा होता इक्वल का साइन तो हम मानते हैं ये इक्वेशन है। बीच में इक्वल के साइन के अलावा कुछ और साइन लगा हुआ है, हम इसे इक्वेशन बिल्कुल नहीं मानेंगे। समझ में आया इक्वल साइन का कितना बड़ा रोल है इस इक्वेशन डेफिनेशन में? समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ 4x + 5 इज ग्रेटर देन 65। मतलब इसका मतलब क्या है? 4x + 5 है वो ग्रेटर है किससे? 65 से। तो ये इक्वेशन नहीं है, हमें इक्वल चाहिए रहती है, ग्रेटर नहीं चाहिए, ठीक है, स्मॉलर भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली 4x + 5 इज स्मॉलर देन, अब यहाँ पे ये स्मॉलर देन का साइन लगा हुआ है 65 से, ये भी क्या नहीं है? इक्वेशन नहीं है। It says that the value of 4x + 5 is smaller than 65। ये क्या बता रही है? 4x + 5 क्या है? मतलब स्मॉलर है किससे? 65 से। तो ये इक्वेशन कहाँ से होगी? जब तक यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगेगा, पहले ही बता दिया है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। समझ में आया आपको इसका मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरा इलेबरेट करके आपको बताया है। तो आपको क्या करना है? आपको इसे नोट डाउन करना है, इस डेफिनेशन को विथ एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये भी नोट डाउन करना है, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? समझ में आ गया वेरिएबल क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशंस बनाकर लिखनी है। ये हमें स्टेटमेंट दे के रखी है, हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे करेंगे? पहली स्टेटमेंट क्या दे के रखी है? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। किसकी बात कर रहे हैं? सम की बात कर रहे हैं, मतलब प्लस की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मतलब, टाइम्स मतलब होता है 3 × x, 3x उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 11, और किसकी बात करी गई है? 11 की बात करी गई है, इज 32, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11। जब हम 3x और 11 का क्या कर दें? सम कर दें। एंड दिख रहा है आपको? 3 टाइम्स x एंड 11 का हम क्या कर दें? सम कर दें, इज 32। तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 32। ये हमें स्टेटमेंट बोल रही है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, 3 टाइम्स x एंड 11, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। समझ आया क्या स्टेटमेंट बोल रही है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो। द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32।
आया समझ में? ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस की बात हो रही है, 5 किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 5 को फ्रॉम 6 टाइम्स ए, 6 टाइम्स ए मतलब 6 से हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 को हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 6 टाइम्स ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 6 टाइम्स ए अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर, कोई भी नंबर ले लेंगे। नंबर हमें नहीं दे के रखा, नंबर को हम x मान लें, a मान लें, b मान लें, y मान लें, z मान लें, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट हम मान सकते हैं। यू गेट 7, तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 7 मिलेगा। क्या बोला है? क्या मानना है? a मान लें या x मान लें? x मान लेते हैं, x नहीं, x मान लिया हमने, y मान लेते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स अ नंबर मतलब 6y मान लेते हैं, क्योंकि नंबर की हमें वैल्यू पता ही नहीं कौन से नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या बोला गया है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, मतलब 6y में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू गेट 7, तो हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। बस ऐसे ही बनानी है स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6y यू गेट 7, तो हमने बना दी। हमने क्या बना दी? इक्वेशन बना दी। बहुत ही इजी था, बस मतलब समझ आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। मैं बहुत ही आराम से आपको बता रही हूँ कैसे इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ, ये ऑफ दिख रहा है, ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 1/4 बोल रहे हैं, 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब क्या है? 1/4 ऑफ m इज इसका मतलब इक्वल टू का साइन, इज 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7, मोर देन का मतलब होता है प्लस, मतलब 3 मोर देन 7 मतलब 7 प्लस 3, क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3। इसका मतलब क्या है? 1/4 ऑफ m, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में है तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं 1/4 ऑफ m। 1/4 ऑफ m इज मतलब इक्वल टू का साइन 3 मोर देन 7, मोर देन मतलब 7 प्लस 3। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इक्वल टू के उस तरफ सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ हमें चाहिए रहती है, एक डिजिट यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर तो हमें 2 डिजिट दिख रही है, तो हम क्या करेंगे? +3 को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय m होगा तो क्या हो जाएगा? m/4 हो जाएगा। अब +3 को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, -3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है? इक्वल टू 7 बच रहा है। तुम्हारी इक्वेशन क्या बन रही है? m/4 - 3 इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी बन रही है इक्वेशन। आया समझ में कैसे बनी है इक्वेशन? ठीक है, समझ में आया? रब कर दूं मैं? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ अ नंबर। 1/3 मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ऐसे, ऑफ अ नंबर। अब नंबर हमें पता ही नहीं क्या है। नंबर हम क्या मान लें? यहाँ पे x माना, यहाँ पे y माना, यहाँ पर m माना, हम मान लेते हैं यहाँ पे z, ठीक है। 1/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, साथ में हमने z लिखा हुआ है, मतलब वो मल्टीप्लाई ही होगा। +5 इज 8, तो हमें क्या मिल जाएगा? इज 8 मतलब इक्वल टू 8, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय z कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? z/3 आ जाएगा, +5 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। समझ में आया? क्या है? 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर मतलब z/3 +5 इज 8। समझ में आया कैसे करना है, कैसे बनाइए? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये था फर्स्ट का इक्वेशन, ये थी सेकंड की इक्वेशन, ये है हमारी थर्ड की इक्वेशन, एंड ये है हमारी फोर्थ की इक्वेशन, ठीक है। आप कर लीजिए इक्वेशंस को नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें इक्वेशंस दे के रखी, हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट दे के रखी थी, हमें कन्वर्ट करना था इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, कर लेंगे। क्या है ये, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए, x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। अगर आपको बुक में या पीछे आंसर्स दिए गए हैं तो आप ये मत समझिए डिट्टो हमें वही स्टेटमेंट लिखनी है, आप अपने मन से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, बस उसका मतलब सेम यही निकलना चाहिए कि ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं टीप के वही वर्ड्स कॉपी करने हैं। ठीक है, समझ में आया। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट की बात तो होगी, सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, फ्रॉम अ नंबर x, या फ्रॉम x भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम अ नंबर x, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर x that gives you, क्या मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। क्या लिखा हमने, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर x दैट गिव्स यू, उसका आंसर क्या मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। समझ में आया, हम ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा कोई समझ में आ रहा है, आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x gives 9, आप इतना भी लिख सकते हैं। और भी कोई स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, बस उसका मतलब जब हम इंटरप्रेट करें तो ये इक्वेशन निकल के आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ना, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर x, तो x में से 5 माइनस हो रहे हैं, दैट गिव्स यू 9, तो हमें 9 मिल गया आंसर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब वो इक्वेशन ही तो निकल रही है, तो बस वैसे ही करना है, हमें स्टेटमेंट बनानी है। आया समझ में। नेक्स्ट देख लें हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड, 5p इज इक्वल्स टू 20। अब क्या है, 5p क्या मतलब क्या है, 5p का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई p, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स p गिव्स 20, लिख सकते हैं। 5 टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको बताया टाइम्स का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या ट्वाइस दे के रखा है, ट्वाइस मतलब 2x, उसका भी मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। मोर देन दे के रखा है मतलब प्लस, लेस देन दे के रखा है मतलब माइनस। ठीक है, समझ में आया आपको, इसको आप नोट डाउन कर लो। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस। ठीक है, एंड ऑफ अगर दे के रखा है उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। कंडीशन पर मतलब जरूरी नहीं ऑफ जहाँ पे दे के रखो सब में क्या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी किसी कंडीशन पे ही ये अप्लाई होता है। ठीक है, बाय दे के रखा है, बाय दे के रखा है बी वाई, बाय बाय वाला नहीं बोल रही मैं, बी वाई बाय दे के रखा है तो मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बोला था मैंने आपको, क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो 5 टाइम्स अ नंबर p, या p भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 5 टाइम्स p, 5 टाइम्स अ नंबर p गिव्स, क्या दे रहा है हमें रिजल्ट, 20। क्या रिजल्ट दे रहा है हमें, 20 रिजल्ट दे रहा है। समझ में आया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, इज भी लगा सकते हो आप, इज लगा दे, गिव्स वाला कर दिया हमने, यहाँ पे इज लगा देते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1, तो हम इसे कैसे लग सकते हैं, 3 टाइम्स n व्हेन एडेड टू 7 गिव्स 1, क्या लिख सकते हैं हम, 3 टाइम्स n
व्हेन एडेड टू, किससे ऐड कर रहे हैं हम, व्हेन एडेड टू 7, व्हेन एडेड टू 7 गिव्स 1। तो क्या आया हमारा आंसर, 1 आया है। ठीक है, समझ में आया। 3 टाइम्स n मतलब 3n हो जाएगा। व्हेन एडेड टू 7 मतलब +7, ऐड की बात हो रही है, गिव्स 1 इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, मैच कर रही है इक्वेशन, स्टेटमेंट दोनों मैच कर रही है ना। तो बस ऐसे ही बनानी है आपको स्टेटमेंट। 4th वाला देख लेते हैं, m/5। m/5 को हम ऐसे बोल सकते हैं 1/5 m, ऐसे बोल सकते हैं ना। अगर हम तोड़ के देखें तो यही तो है 1/5 मल्टीप्लाई बाय m। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ m, बोल सकते हैं ना। इससे पहले जो हमने स्टेटमेंट्स देखी थी ऐसा लिखा हुआ था 1/4, 1/5, ऐसे 1/3 ऐसे लिखा हुआ था ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5 ऑफ m। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m गिव्स 6। क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m गिव्स, क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, 6। क्या रिजल्ट मिल रहा है, 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m गिव्स 6। ठीक है, समझ में आया। बस ऐसे ही आपको स्टेटमेंट्स बनानी है। किसी और तरीके से भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है बुक्स में जो दिया है या मैंने जो करवाया है वही आप करिए। ठीक है, समझ में आया, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या सिचुएशन दी गई है, राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। क्या बोल रहा है कि राजू की जो फादर की एज है वो 5 साल ज़्यादा है, मोर देन मतलब प्लस होगा, 5 साल ज़्यादा है, वो भी किससे, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। राजू की तो एज ही नहीं पता है, हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लेट राजूज एज बी x। राजू की एज क्या हम मान रहे हैं, राजू की एज हम मान रहे हैं x। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो राजू के फादर की एज क्या हो जाएगी, सो राजूज फादर, या पहले लिख देते हैं हम, राजू के फादर की एज हमें 44 years दे के रखी है। तो सबसे पहले जो गिवन दे के रखा वो लिख देंगे हम, गिवन राजूज फादर एज क्या दे के रखी है, 44 years, हमने वो भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमें एक इक्वेशन भी दे के रखी है राजू के फादर की एज की। ठीक है, क्या इक्वेशन दे के रखी है, क्या इक्वेशन बनेगी, राजूज फादर एज, क्या बोल रहा है, राजूज फादर एज इज 3 times 5 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। राजू की एज अगर x है तो 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज बोल रहे हैं तो वो 3x हो जाएगा। राजू की एज अगर x है तो 3 टाइम्स ऑफ राजू एज बोल रहे हैं मतलब 3x हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 3x पर काम नहीं हो रहा है, 3x के बाद हमें ये भी देखना है, यहाँ पे बोला गया है उससे भी 5 साल ज़्यादा है, मतलब 3x से भी 5 साल ज़्यादा है, मतलब 3x + 5 हो जाएगा, यही होगा 3x + 5। तो राजूज फादर की एज की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन रही है, 3x + 5 बन रही है, और एज हमें क्या दे के रखी है, 44 दे के रखी है। तो ये बनेगी इक्वेशन। हमें बनाना क्या है, हमें इक्वेशन बनाना है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, सेट अप एन इक्वेशन, हमें क्या बोला है, इक्वेशन बनाना है। तो बस ऐसे ही बनेगी इक्वेशन। हमने बना ली इक्वेशन, क्या बन रही है, 3x + 5 = 44। समझ में आया कैसी बनी है इक्वेशन, समझ में आया।
ठीक है, अभी हमने इक्वेशन बनाना सीखा है तो ये तो आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? मैंने मोर देन का मतलब भी सिखाया था, मैंने टाइम्स का मतलब भी सिखाया था, हमने सेम वैसे ही करा है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं करी हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4, अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। शॉपकीपर क्या कर रहा है, मैंगोज को बेच रहा है, वो भी 2 अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस में। ठीक है, 1 स्मॉल एक छोटे बॉक्स में, 1 लार्ज और एक बड़े बॉक्स में। A large box contain as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes। अब इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज बॉक्स है, जो बड़ा बॉक्स है, वो उसमें कितने मैंगोज हैं, as many as 8 small boxes, मतलब जितने स्मॉल बॉक्सेस में मैंगोज थे ना उसके भी 8 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, प्लस 4 लूज मैंगोज और 4 और ज़्यादा मैंगोज हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सेट अप एन इक्वेशन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। ठीक है, हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। हमें क्या बोला है, लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, 100 मैंगोज हैं। हमें बनानी क्या है, इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, स्मॉल बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं, क्योंकि लार्ज बॉक्स की जो इंफॉर्मेशन दे के रखी है वो किसके बेस पे दे के रखी है, स्मॉल बॉक्सेस के बेस पे दे के रखी है। तो हमें पता ही नहीं है स्मॉल बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं। नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, लेट करेंगे हम, जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं। लेट मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स बी एम मान ले, मैंगोज की बात चल रही है, हम एम मान लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, हमने क्या वेरिएबल माना कि स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, एम मैंगोज हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लार्ज बॉक्स की इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी है, द लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस। अगर स्मॉल बॉक्स में एम मैंगोज हैं तो लार्ज बॉक्स में 8m हो जाएगा, एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस बोला गया है तो ये हो जाएगा 8m प्लस 4 लूज मैंगोज, उसमें भी 4 और मैंगोज ऐड कर दो। क्या बन रहा है, 8m प्लस 4 बन रहा है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, हमें दे के रखा है कि लार्ज बॉक्स में 100 मैंगोज है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन मैंगोज in a large box, कितने मैंगोज देके रखे हैं हमें, 100 देकर रखे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। गिवन मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स 100। ठीक है, अब हमें इंफॉर्मेशन लार्ज बॉक्स के बारे में क्या देके रखी हुई थी, हमने लिखा यहाँ पे इक्वेशन 8m प्लस 4, बस यहाँ पर वही पुट कर देना है। हमें क्या इंफॉर्मेशन देके रखी थी, अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस। स्मॉल बॉक्सेस हमने m माना तो लार्ज बॉक्स की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस बोला गया तो हमने क्या मान लिया, उसे 8m मान लिया। प्लस दे के रखा है तो मतलब ऐड ही होगा, प्लस 4 लूज मैंगोज, मतलब प्लस 4 मैंगोज भी एडिशनल में ऐड करने हैं हमें। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे 8m प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 दे के रखा है, हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 100 लिख देंगे। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। हमें क्या बनाना था, सेट अप एन इक्वेशन, तो हमने बना ली है। क्या कर लिया हमने, बना लिया है इक्वेशन। ठीक है, आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब।
ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो मुझसे पढ़ने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।